नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की गणित की जो अगली प्रश्नावली है 1.2 पूर्णांक में अगला जो भाग है 1.2 उस पर चर्चा करेंगे। पिछले में अपन ने 1.1 क्लियर कर ली थी। अब बात करते हैं हम 1.2 की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर नए वीडियोस अपलोड हो उनका पता लग सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे भी ज़रूर लाइक करें। तो देखिए, अब हम बात करते हैं 1.2 की। तो 1.2 में दिया है कि देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं योग के संवर्त होते हैं, संवर्त नियमों की। संवर्त यानी कि क्या ये संख्या इनसे गुणा जोड़ने पर, योग के संवर्त की बात कर रहे हैं। किसके संवर्त की बात कर रहे हैं? योग के संवर्त की। अर्थात क्या किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का योग करने पर भी जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्णांक ही प्राप्त होती है या फिर कोई और संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के लेता हूँ, संवर्त है, योग का संवर्त की बात चल रही है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं कोई -5 + 5, या एक अपन ले लेते हैं -7 + 12। तो ये दो अपन ने ले लिए योग के संवर्त देखने के लिए। संवर्त का मतलब है कि हम यह मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, यहाँ ये a है और ये b है। तो संवर्त का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों पूर्ण संख्याओं को, देखो -5 पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, -7 पूर्णांक है और 12 भी पूर्णांक है, तो हम इसमें यह देखते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है या नहीं होता है। तो देखो, 5 और 5 का योग करते हैं तो 5 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 0। तो 0 एक पूर्णांक है, तो यह एक पूर्णांक है। बात करते हैं इधर -7 + 12 की। तो 12 में से 7 भेजते हैं, -7 में 12 जोड़ते हैं, या 12 में से 7 भेजते हैं या व्यकलन करते हैं, तो यह होता है 12 में से 7 गए तो बचते हैं 5 प्लस के 5। तो 5 भी एक पूर्णांक है या नहीं है? है। तो 5 भी एक पूर्णांक है। तो देखो, a + b भी एक पूर्णांक है, चूंकि a क्या है? पूर्णांक है। b भी क्या है? पूर्णांक है। तो a + b भी क्या है? पूर्णांक है। यह क्या कहलाते हैं? योग के संवर्त कहलाते हैं। दूसरा अपन बात करते हैं व्यकलन के संवर्त, अर्थात घटाव के संवर्त। तो घटाव के भी यही होगा, केवल इसमें यह देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन माइनस की, जिसे कहते हैं व्यकलन। क्या कहते हैं? व्यकलन। तो व्यकलन के संवर्त ज्ञात करने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो, अपन ने एग्जाम्पल लिया है एक कि कोई यही ले लेते हैं कि 17 माइनस क्या करते हैं? 17 माइनस का 2, 17 माइनस के 2, जहाँ a क्या है? 17 है, b क्या है? -2 है। तो इन दोनों के हल से यहाँ पे पता लग जाएगा। देखो, 17 में माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 17 + 2 = 19। तो क्या 19 एक पूर्णांक है? तो 19 एक पूर्णांक है। अर्थात इसमें भी वही a पूर्णांक b पूर्णांक, तो a - b भी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। अर्थात ये योग के भी व्यकलन है। अब बात करते हैं क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय का अर्थ क्या होता है? बात करते हैं किसकी? क्रम विनिमय गुण की। तो क्या होता है ये क्रम विनिमय? इसके बारे में बात करते हैं हम। क्रम विनिमय गुण की बात करते हैं। तो देखो, क्रम विनिमय गुण के बारे में क्या बताते हैं कि यदि संख्याओं को a + b
को b प्लस a से योग किया जाए तो क्या ये दोनों बराबर आती है। क्रम विनय मतलब पहली को दूसरी पे और दूसरी को पहली पे लाके देखते हैं कि क्या इनमें भी योग बराबर आता है। तो देखो अपन एक संख्या लेते हैं -8 प्लस -12 बराबर, देखो अब a था ये जाएगा पीछे, b को क्या लाना है पहले -12 प्लस -8। तो इसको इस प्रकार से करना है अभी। तो हल करते हैं अपन। देखो क्या रहता है कि इनको हल किया अपन ने तो होता है -12 और -8, इन दोनों का योग करते हैं तो माइनस के आ जाते हैं कितने 20, बराबर में इधर अगर -12 और -8 किए तो माइनस के 20, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए भी क्या है सही है। तो योग में और घटाव में, योग में केवल योग में यह गुण लागू होता है, घटाव में यह गुण लागू नहीं होता। तो क्रम विनय में ये गुण किस में लागू होता है, केवल योग में। अगर व्याकलन में बात करें तो यह लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर दोनों तरफ माइनस करेंगे तो यहाँ तो a में से माइनस के b हो गए और उधर देखेंगे तो b में से माइनस के a हो जाएंगे, जो कि यहाँ b घटाव हो रहा है और यहाँ a घट रहा है, तो यह इसमें लागू नहीं होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं हम इसके साहचर्य गुण की। किसकी, अगला जो गुण है इसका वह गुण है साहचर्य गुण। अगला जो गुण है वह गुण कौन सा है, साहचर्य गुण। तो देखो साहचर्य गुण की बात करते हैं तो साहचर्य गुण कुछ इस प्रकार कहता है कि क्या a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c बराबर होता है a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c के। क्या कह रहा है कि क्या a प्लस b ब्रैकेट में b प्लस c बराबर a प्लस b ब्रैकेट में है प्लस के c, a प्लस ब्रैकेट में a प्लस b प्लस आगे c, क्या यह दोनों भी बराबर होते हैं। तो यहाँ हम a ले लेते हैं, a को अपन ने मान लिया, कितने मानते हैं -5 प्लस b मान लिया अपन ने -3 प्लस और c मान लेते हैं 5 बराबर, a क्या लिया था -5 प्लस b क्या लिया था अपन ने -3 प्लस c क्या लिया था 5। तो क्या इन दोनों का मान भी बराबर आता है। तो देखो ये क्या है ब्रैकेट में है, तो ये है -5 ऐसे के ऐसे प्लस, देखो इन दोनों को करते हैं हल। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर है क्या है -3 और +5, तो ये रह जाएंगे -2, क्या रह जाएंगे -2। क्यों, क्योंकि 5 में से 3 +2 रहेंगे, क्योंकि 5 में से 3 जाते हैं तो क्या बचता है 2 बचता है। आगे ले लेते हैं बराबर इधर हल करते हैं तो दोनों संख्याएं माइनस की अर्थात दोनों जुड़ जाएगी, माइनस के हो जाएंगे 8, 5 और 3 होते हैं 8 प्लस के 5। तो देखो हल करते हैं आगे, देखो यह है -5 प्लस में है 2 और इधर है -8 प्लस में है 5। हल करते हैं, 5 में 2 जोड़ते हैं, -5 में क्या करते हैं 2 जोड़ते हैं तो बचते हैं -3 और इधर -8 में 5 जोड़ते हैं तो यहाँ भी बचते हैं -3। तो दोनों संख्याएं क्या आ रही है बराबर आ रही है, अर्थात LHS जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड भाग है वो राइट हैंड साइड भाग के बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड जो भाग है वह राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो क्या होता है अपना आंसर बिल्कुल सही होता है। अर्थात अपनी जो संक्रिया ली थी अपन ने, साहचर्य गुण की जो संक्रिया ली थी ये वाली, देखो इसको मैं लाल कलर से कर देता हूँ, यह बिल्कुल इस नियम को फॉलो करती है। इसे भी अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, यही थी। तो यह इस प्रकार से कार्य करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, तो अगला गुण आता है अपना, जो नेक्स्ट गुण की बात करते हैं वह गुण है साहचर्य गुण हो गया।
उसके बाद गुण आएगा अपना, जो गुण आता है वो गुण कहलाता है योज्य तत्समक। कौन सा गुण कहलाता है? योज्य तत्समक, अर्थात जोड़ के तत्समक। तो गुण होता है योज्य तत्समक। तो देखो योज्य तत्समक क्या होता है कि किसी पूर्ण संख्या से किसी पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या की जगह जब अपन शून्य जोड़ते हैं तो उसका मान भी वही रहता है जो वह संख्या है। तो जैसे देखो अपने पास क्या कहता है, ये नियम क्या कहता है कि जब a में 0 जोड़ा जाता है तो क्या आता है? a आता है। या ये a को अपन ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस a। क्या लिख सकते हैं? a में 0 जोड़ दो या 0 में a जोड़ दो तो मान क्या आएगा? केवल a आता है। तो देखो इसको हल करके देखते हैं कैसे होता है। a मान लिया अपन ने, a है बराबर -5, ठीक है। तो अपन ने क्या किया? -5 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? -5 प्लस 0 है और इधर ले लेते हैं 0 प्लस -5। तो देखो आपको पता है -5 में 0 जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है बराबर। इधर भी किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं, 0 में कोई भी संख्या जोड़ते हैं तो वह संख्या जो जोड़ी गई है वहीं आ जाती है। तो यहाँ क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड RHS। तो देखो a क्या था? -5 थे, इधर भी -5 आ गया, इधर -5, अर्थात इनकी वैल्यू क्या आएगी? केवल a के बराबर आएगी। तो यही होता है अपना योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। इसके बाद बात करते हैं हम अपन 2.1 की। क्या बात करते हैं अपन? 2.1 के बारे में बात करते हैं। तो देखो 2.1 जो है उसका बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 है, अर्थात जिनका योग क्या होता है? माइनस के 7। तो ऐसा युग्म लिखना है, मतलब ऐसा जोड़ा लिखना है जिनका योग क्या हो जाए? -7। तो देखो -7 लाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? क्या कर सकते हैं? देखो पहला तो जोड़ा ले लेते हैं -14 प्लस 7। तो क्या इनको हल करूंगा तो -7 आ जाएंगे? जी हाँ। तो एक जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा अगर अपन बात करें तो दूसरा जोड़ा कुछ इस प्रकार हो जाएगा -4 और -3 प्लस -3 बराबर हो जाएंगे -7। देखो योग हो गया, यहाँ से योग कर दिया अपन ने, ठीक है। और ये था a और ये था b, युग्मक हो गया इन दोनों का योग क्या हो रहा है? -7, जो अपने को चाहिए था। यहाँ भी ये क्या है? a और ये क्या है? b, इन दोनों का योग कर दिया जो कितना आना चाहिए था? -7, और वही आ रहा है, ठीक है। तो वह इस प्रकार से ये सवाल हल हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का। ए कह रहा है कि ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। मतलब ऋणात्मक युग्म पूर्णांक लिखना है अपने को। ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है जिनका अंतर बोले तो व्यकलन करने पर क्या आ जाए? 8 हो। अंतर क्या हो? 8 हो। तो देखो क्या होगा, हल करते हैं इसको। ये हल था इसका, ये इसका हल देखते हैं अपन। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोई संख्या है तो देखो 8 लाने के लिए क्या करना है? इनका अंतर लाना है, अर्थात बीच में चिन्ह किसका होगा? माइनस का। कोई संख्या है प्लस में लानी है और ऋणात्मक ही हमको पूर्णांक लेना है, तो हम पूर्णांक लेते हैं -4 ले लेते हैं, ठीक है। एक पूर्णांक क्या ले लेते हैं? -4। इसमें से व्यकलन करना है, क्या करते हैं? -12 कर लेते हैं, क्योंकि 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितने आते हैं? 8 आते हैं। अब इसको हल करते हैं अपन। क्या करते हैं? इधर रह जाएगा -4। देखो माइनस और माइनस गुणा होके क्या आ जाएंगे? प्लस, और बच जाएंगे 12। और जब 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 8। ये क्या हो गया? एक युग्म आ गया।
दूसरा अगर बनाना चाहे तो यहाँ माइनस के 2 ले लो, यहाँ माइनस और माइनस के 10 ले लेते हैं, वही होगा माइनस के 2 प्लस के 10 और ये हो जाएगा 8। समझ में आ गया? तो ऋणात्मक का अंतर ये हो गया। तो आगे तीसरा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, चौथा क्वेश्चन भी आप कर लोगे, लेकिन मैं एक बता देता हूँ चौथे में भी, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें भी अपन एक देख लेते हैं, उसके बाद अपन अगली प्रश्नावली की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका भी ए देख लेते हैं हम। ए क्या कह रहा है, माइनस के 5 प्लस माइनस के 8 इज इक्वल टू माइनस के 8 प्लस ब्रैकेट में, देखो यहाँ अपना कौन सा नियम लग रहा है, यह नियम लग रहा है, देखो इसको अपन ने ए माना, इसको मान लिया बी, ये ए आ गया प्लस का प्लस। अब यहाँ क्या आना, सॉरी ये क्या था अपना बी था ना, ये क्या था बी था। तो अपना पिछले पेज पे चलते हैं और अपन देखते हैं कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए वाला नियम कौन सा लग रहा है, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर, क्रम विनिमय का नियम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा b प्लस ए। तो यहाँ a क्या था माइनस के 5 और ये माइनस के 5, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यह प्रश्नावली अपनी हल हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं हम 1.3 की। 1.2 समाप्त हो चुकी है, यहीं पे कोई क्वेश्चन बचे हैं उन्हें आप स्वयं हल कर लोगे, बिल्कुल सेम है। उसके बाद बात करते हैं हम 1.3 की। तो 1.3 में दे रखा है, सबसे पहले अपन 1.3 में बात करते हैं इनके कुछ नियमों की। तो जो कुछ नियम अपने इसमें काम आएंगे वो नियम क्या कहलाएंगे, उनको बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहला होता है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अर्थात एक पूर्णांक क्या होगा इसमें, एक पूर्णांक क्या आएगा इसमें धनात्मक, और दूसरा पूर्णांक क्या आएगा ऋणात्मक। अर्थात जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन किया जाएगा तो पूर्णांक किस प्रकार आएंगे वही हमें देखना है, ठीक है। तो देखो जैसे अपन हल करते हैं, सबसे पहले तो अपन नियम लिख देते हैं। अपना नियम क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो देखो जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को गुणा किया जाता है तो आंसर किस प्रकार से आता है वह देखते हैं अपन। तो देखो जब किया जाता है, जब a को माइनस के b से गुणा करते हैं, या फिर a को माइनस के b से गुणा करते हैं, या फिर माइनस के a को b से गुणा करते हैं, तो अपना आंसर जो आएगा माइनस के a गुणा b आएगा। क्या आएगा, माइनस के a गुणा b आएगा। तो देखो अपन इसको हल करके देखते हैं, हल करते हैं। देखो जैसे अपन ने माना ये था, इसको अपन बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो देखो a गुणा b, a क्या माना अपन ने, कोई भी प्लस का, a क्या है प्लस का है तो a मान लिया अपन ने 5 और b मान लिया माइनस के 8, सॉरी b क्या है 8, माइनस के 8 है, माइनस के 8, ठीक है। तो इसे हल करते हैं अपन पहले तरीके में रखते हैं। a क्या है 5 गुणा माइनस के क्या है 8 पंजे कितने होते हैं 40, इस किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि इधर क्या है प्लस है, इधर है माइनस। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ ये नियम आपको, कि जब प्लस और प्लस को गुणा किया जाता है, कि जब प्लस और प्लस को गुणा किया जाता है तो आते हैं प्लस, जब प्लस और माइनस को गुणा किया जाता है तो क्या आते हैं माइनस।
जब माइनस और प्लस को गुणा किया जाता है तो भी क्या आता है माइनस, और जब माइनस और माइनस को गुणा किया जाता है तो क्या आता है प्लस। देखो 2 बार आते हैं प्लस और 2 बार आते हैं माइनस। कैसे याद करना है इसको, देखो ऊपर 2 बार लगातार प्लस लिख लिए पहले, फिर लगातार 2 माइनस लिख लिए, बीच में गुणा का चिन्ह है, फिर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, उधर ऊपर नीचे प्लस, बीच में दोनों माइनस। ठीक है, तो ऐसे इसको हल करते हैं अपन। तो देखो यहाँ क्या था, उसी सूत्र से देखते हैं अपन। यहाँ था प्लस और यहाँ था माइनस, यहाँ था प्लस और यहाँ था माइनस, अर्थात क्या आ जाएगा आंसर किसका आएगा अपने पास माइनस का। आंसर किसका आएगा अपने पास माइनस का। तो ये 40 किसके आ गए अपने पास माइनस के। उसी प्रकार अपन देख लेते हैं, अपन ने अब ए को क्या मान लिया माइनस के 5 और बी को क्या मान लिया 8। तो अब इसको हल करते हैं, तो इसको भी हल कुछ इसी प्रकार से करेंगे। कैसे, माइनस के 5 गुणा 8 बराबर क्या आ जाएंगे माइनस के 40। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और माइनस और प्लस का गुणा कितना क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस हो जाता है। तो पहली संक्रिया आपने समझ में आ गई। अगर ए माइनस का हो या बी माइनस का हो तो दोनों का जो गुणन होगा वह क्या आ जाएगा माइनस ही आएगा। एक धनात्मक था एक ऋणात्मक था, देखा अपन ने, ये वाली दोनों संक्रियाएं इसमें लागू हो गई अपनी दोनों वाली, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो मान क्या आएगा अपने दोनों ऋणात्मक आएंगे। फिर दूसरा नियम लिखते हैं अपना, दोनों ऋणात्मकों का गुणन। क्या लिखते हैं, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। तो देखिए 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या हो जाएगा, क्या होगा माइनस ए गुणा माइनस बी। इसकी वैल्यू क्या होगी ए गुणा बी, क्या होगी इसकी वैल्यू ए गुणा बी, अर्थात 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या हो जाएगा धनात्मक। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन क्या होगा एक धनात्मक पूर्णांक। तो देखो हल करते हैं इसको, क्या कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ए बराबर दिया है माइनस के 8 और बी बराबर दिया है माइनस के 2। तो गुणा करते हैं, क्या होगा -8 गुणा माइनस के 2 बराबर हो जाएंगे प्लस के 16। समझ में आया, किसके आएंगे प्लस के आएंगे, अर्थात यह किसे हल कर रहा है अपनी इस संक्रिया को पूर्ण करता। और आपको पता ही है जब 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग करेंगे गुणन करेंगे तो वो तो धनात्मक होगा, सीधा सीधा धनात्मक होगा। तो ऐसे अपन ने इसको इस प्रकार से 4 भागों में बांट के पढ़ लिया, 3 में, 2 में एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो क्या आएगा आंसर अपने पास हमेशा ऋणात्मक आएगा। अगर दोनों ऋणात्मक हो तो आंसर किस में आएगा धनात्मक में आएगा, और दोनों धनात्मक हो तो भी आंसर धनात्मक में ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन गुणों के अंतर्गत संवर्त की। किसकी, गुणन के अंतर्गत संवर्त की। संवर्त बोले तो ए गुणा बी भी एक पूर्णांक होगा या नहीं। पिछले में अपन ने संवर्त की बात की थी, तो देखो संवर्त क्या कहा था, योग के और व्याकलन के संवर्त थे। तो अर्थात योग किया तो योग वाली भी पूर्णांक आनी चाहिए और व्याकलन वाली भी पूर्णांक आनी चाहिए, तो दोनों संवर्त हो गए थे। अब गुणन के संवर्त की बात करते हैं, किसकी, गुणन के संवर्त, गुणन के संवर्त, गुणन के संवर्त नियम की बात करते हैं। तो देखो यह किस प्रकार से कह रहा है कि यह क्या कहेगा कि यदि ए क्या है पूर्णांक, बी भी क्या है पूर्णांक, तो a इंटू बी को भी क्या होना चाहिए पूर्णांक। क्या होना चाहिए पूर्णांक। तो यह दोनों भी क्या होने चाहिए पूर्णांक होने चाहिए। तो अब इसको हल करते हैं। देखो जैसे अपन ने मान लिया कि a है माइनस के 8 और b है माइनस के 15, b क्या है माइनस के 15। तो देखो 8 भी पूर्णांक है, माइनस के 8 भी पूर्णांक है और माइनस के 15 भी पूर्णांक है।
तो अपना जो आंसर आएगा क्या, a इंटू बी, अर्थात -8 गुणा -15 दोनों पूर्णांकों का योग जो होगा वो भी क्या आना चाहिए, पूर्णांक ही आना चाहिए। तो देखो माइनस और माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और 15 इंटे कितने होते हैं, 120। 15 इंटे कितने होते हैं, 120। और ये भी क्या होगा, देखो 120 है, इसका मतलब यह भी पूर्णांक अनंत तक की संख्याएं अगर 1 2 3 4 माइनस में भी और प्लस में भी चलते हैं तो ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो 120 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो यह गुणन के संवर्त होगा। अब बात करते हैं गुणन की क्रम विनिमयता की। तो गुणन की क्रम विनिमयता कुछ इस प्रकार कहती है कि यदि गुणन की क्रम विनिमयता, लिख देते हैं अपन, गुणन की क्रम विनिमयता क्या है, क्रम विनिमयता, तो यह क्या होनी चाहिए, क्रम विनिमयता का अपन ने क्या देखा था, देखो पीछे योग की क्रम विनिमयता देखते हैं एक बार अपन। देखिए योग की क्रम विनिमयता क्या थी, ये रहा क्रम विनिमय। योग का क्या था, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, अर्थात a को पहले और बाद में रख दो, चाहे b को पहले या बाद में रख दो, आंसर अपना क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो देखो गुणन की क्रम विनिमयता क्या होगी, किस प्रकार की होगी कि यदि मैं कहूँ कि a गुणा b करूँ या b गुणा a करूँ तो दोनों के मान क्या आने चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो हमने इनको एक बार ब्रैकेट में डाल देते क्योंकि यह भी अपना एक सूत्र है। तो देखो a गुणा बी, a अपन ने मान लिया, a अपन मान लेते हैं -2 है, और b क्या है, सॉरी प्लस के लेते हैं क्योंकि यहाँ प्लस में काम होगा। अगर दोनों संख्याएं समान होगी, अर्थात दोनों संख्याओं के अगर चिन्ह समान होंगे तो वह होगा, या इसको माइनस में ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं b को, तो अपन गुणा करते हैं तो a क्या है 2 गुणा b क्या है -5 बराबर b क्या है -5 गुणा a क्या है, सॉरी a क्या है 2। तो इसको हल करते हैं अपन, देखो 5 दूना क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और माइनस और प्लस की संख्या क्या होती है अपने पास, -10 बराबर। अगर इधर देखें तो 5 दूना कितने होते हैं 10, और माइनस और प्लस की संख्या क्या होती है -10। तो यह है इसका दोनों तरफ LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। तो अपने a गुणा b किया या b गुणा a किया तो भी अपने दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। तो अब इसी के साथ आज की हम क्लास का समापन करते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कोई और नियम बचे होंगे तो उन पर चर्चा करेंगे, 1.3 के और प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।